हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं इनोवेशन एकेडमी की एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन सीरीज़। लास्ट क्लास में हमने ट्वेल्थ बायोलॉजी के चैप्टर नंबर सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। पिछले दो वीडियो में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखे तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, आप वहाँ से दोनों वीडियो देखिएगा और फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करिएगा। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इसका थोड़ा सा आइडिया तो हमको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते ही हो जाता है। और ये वो टॉपिक है जो इस चैप्टर का सबसे कोर टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि इसमें स्पर्म का स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, ओवरी के अंदर जो oogenesis की प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आ जाएगी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, रिवाइज करते हैं, वो ऑर्गन जिसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होगा और मेल फीमेल जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग मेन सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन जो ऑर्गन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे गोनेट्स या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये एक्चुअल में ग्लैंड्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन का सीक्रेशन भी कर रहे होते हैं और गैमेट का फॉर्मेशन भी कर रहे होते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आ जाते हैं, और वो टॉपिक क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल फीमेल दोनों अलग अलग के अंदर। और गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और ओवरी होते हैं। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, दोनों के अंदर किसका फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन। मेल के अंदर टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन, फीमेल में ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन। इन दोनों प्रोसेस को हम एक साथ क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस में जो इमेच्योर जर्म सेल होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। इसी तरीके से ओवरी के अंदर जो ऊगोनिया होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, ओवम का फॉर्मेशन। खैर, oogenesis की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस के जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वहाँ पर कौन सी सेल्स होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है। और स्पर्मेटोगोनिया किसकी तरह एक्ट करती है, जर्म सेल की तरह, मियोसाइट सेल की तरह। मियोसाइट सेल क्या होती है, ऐसी सेल जो मियोसिस कर सकती है, रिडक्शनल सेल डिवीजन कर सकती है, जो गैमेट का फॉर्मेशन कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट सेल। जर्म सेल क्या होती है, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए। और स्पर्मेटोगोनिया तो इसका स्पेसिफिक नेम है। तो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल होती है उसके पेरीफेरी पे प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे ये अपना नंबर बढ़ाती रहती है, माइटोटिक डिवीजन करती है, डिप्लॉयड होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, ये माइटोटिक डिवीजन करेगी और अपना नंबर बढ़ाती रहेगी। ठीक है, जो माइटोटिक डिवीजन से जो स्ट्रक्चर्स बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया है, डिप्लॉयड है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, और बन क्या रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके ग्रोथ करता है और फिर क्या करता है, मियोसिस करता है। ठीक है, मियोसिस करेगा और क्या फॉर्म करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। एक सेल है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसने क्या कर दिया, डिवीज़न किया और क्या बना लिया, दो इक्वल हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन किया। इनको नाम क्या दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 होंगे। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न करेगा। ये एक्चुअल में माइटोटिक डिवीज़न ही है, क्योंकि अब तो हैप्लॉइड सेल है और हमको पता है हैप्लॉइड सेल उस तरीके से मियोटिक डिवीज़न नहीं करती है ना। तो याद रखिएगा ये माइटोटिक डिवीज़न ही है, लेकिन एनसीईआरटी ने मियोटिक डिवीज़न लिख रखा उसको। तो क्या होगा, जो हैप्लॉइड सेल थी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो फिर से डिवाइड होगा, और दो सेल तो ऑलरेडी है, तो दो सेल डिवाइड होगी तो चार क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड इसका फॉर्मेशन होगा। और ये जो स्पर्मेटिड होते हैं ये राउंडेड होते हैं, है ना, और आगे चल के ये ट्रांसफॉर्म होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, और स्पर्म का जो टिपिकल स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है उसको गेन कर लेते हैं। और इस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। जो
स्पर्मेटेड सेल्स होती है उसका मॉडिफाइड होकर उसका ट्रांसफॉर्म होकर किस में कन्वर्ट हो जाना, स्पर्म, टिपिकल स्पर्म में जिसका हेड, नेक और टेल होगा, ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, उसके बाद उस समय जो स्पर्म होता है उसका हेड कहाँ एम्बेडेड होता है, सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल क्या करती है, नरिश करने का काम कर रही होती है जो स्पर्म बना होता है उसको, और ये वहाँ से निकल के आगे चल के इसको कहाँ जाना है, एपिडिडाइमिस में, है ना। पहले रेटेटेस्टिस, फिर वास डिफरेंशिया, फिर वास डिफरेंस, है ना। एपिडिडाइमिस से होते हुए ये कहाँ पहुँचेगी, वास डिफरेंस में पहुँचेगी। तो सर्टोली सेल से किसका निकल के, स्पर्म का, है ना, डिटैच होके कहाँ पर पहुँचना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाना, यानी एपिडिडाइमिस में पहुँच जाना, क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, दोनों प्रोसेस को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, जो स्पर्मेटेड है, जो टिपिकल राउंडेड स्ट्रक्चर है उसका मॉडिफिकेशन किस में हो जाएगा, स्पर्म के हेड, नेक, टेल वाले स्ट्रक्चर में, है ना। तो इस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये स्पर्म, यहाँ पर जो स्पर्म बनता है वो किसके अंदर, सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड रहता है, चिपका हुआ रहता है, अटैच रहता है, और ये यहाँ से निकल के बाहर जब जाता है, एपिडिडाइमिस के अंदर जब जाता है स्टोर होने के लिए, मैच्योर होने के लिए, तो ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पर्मिएशन कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो कब से स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। याद रखना है, बेसिक डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में। oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। अब हार्मोनल रोल क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में, वो देखते हैं, वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये जो बेहतरीन सा डायग्राम बना हुआ है पहले इसको देखेंगे, ठीक है। ये आपको एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का अंदर का काट के सेक्शन दिखाया हुआ है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की ये पेरीफेरी पे हमको जो सेल दिखाई दे रही है वो कौन सी सेल है, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड होकर माइटोटिक डिवीजन करके क्या कर रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रही है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर मियोटिक डिवीजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल के स्पर्मेटेड, और स्पर्मेटेड फाइनली कन्वर्ट हो रही है किसमें, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म में कन्वर्ट हो जा रही। तो सेंटर की तरफ अगर आप देखेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के, तो आपको स्पर्म दिखाई देंगे जो किस पे एम्बेडेड हैं, जो किस पे एम्बेडेड है, सर्टोली सेल पर एम्बेडेड है। सर्टोली सेल वहाँ पे उनको नरिश करने का काम कर रही है। और पेरीफेरी की तरफ आएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, स्पर्मेटोगोनिया दिखाई देगा। तो ये इंटरेस्टिंग सी प्रोसेस, इंटरेस्टिंग से बेहतरीन से डायग्राम से हमने समझ लिया। चलिए अब हम देखते हैं हार्मोनल रोल। हार्मोनल रोल की अगर हम बात करें तो पूरी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन से। हाइपोथैलेमस के हार्मोन का नाम क्या है, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से निकल के ये किन दो हार्मोन निकलने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हार्मोन को। नाम क्या है दोनों हार्मोन का, एक का नाम है LH, दूसरे का नाम है FSH। LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH हार्मोन जो है वो किसको जाके एक्ट करता है, लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ एंडोजेंस को। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोजेंस कहते हैं, ठीक है। तो एंडोजेंस मेल सेक्स हार्मोन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, एक्ट करता है। और दूसरा कौन बच गया, FSH बच गया। FSH कहाँ जाएगा, सर्टोली सेल के पास जाएगा, उनको स्टिमुलेट करेगा किसके लिए, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। कुछ फैक्टर रिलीज करेगा जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस करा देंगे, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटेड का स्पर्म में कन्वर्ट होना, याद रखना है। चलिए अब अपन देखते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर को। स्पर्म का स्ट्रक्चर साइड में हमको दिख रहा है, खूबसूरत सा डायग्राम बना हुआ है। अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर सामने साइड में हमको दिख रहा है, बेहतरीन सा डायग्राम बना हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये स्पून लाइक स्ट्रक्चर है ना, फ्लैजिलेटेड है, और इसके पास टेल है या फिर फ्लैजिला है। याद रखना है ह्यूमन मेल बॉडी में एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसके पास फ्लैजिला होता है। बाकी कहीं किसी बॉडी में कहीं किसी स्ट्रक्चर में क्या नहीं होता, फ्लैजिला नहीं होता। सीलिया तो होते हैं लेकिन फ्लैजिला केवल किसके पास होता है, स्पर्म के पास होता है, वो भी मेल में होता है बस। चलिए स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाक से। जो स्पर्म को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये बेसिकली 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड दिखेगा। क्या क्या है स्ट्रक्चर, हेड, नेक और मिडिल पीस और टेल, 4 पार्ट बता दिए। चलिए बढ़िया है। 4 पार्ट कौन कौन से, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। अगर हम बात करें स्पर्म को तो स्पर्म एक मेम्ब्रेन से एनक्लोज होगा, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंपल सी, जैसे सेल के पास मेम्ब्रेन होती है वही मेम्ब्रेन है। इसके बाद स्पर्म का जो हेड होगा उसके पास क्या होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम
23 होंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से ये बना हुआ है ना, प्रोडक्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस का। इसके बाद अगर अपन बात करें एंटीरियर पोर्शन पे सबसे टिप पे टॉप पे एक कैप लाइक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम क्या होता है? एक्रोसोम होता है। ये मॉडिफिकेशन होता है किसका? गोल्गी बॉडी का। 11th क्लास में हम पढ़ के आए हैं। एक्रोसोम जो होता है उसके अंदर खूब सारे एंजाइम्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओवम को फ्यूज़ करने का काम करता है। ओवम की जो लेयर्स होती है कोरोना रेडिएटा, उसको डिसॉल्व करने का काम करता है ना। लाइजिंग हार्मोन होते हैं इसके पास, एंजाइम होते हैं, सॉरी हार्मोन नहीं, एंजाइम्स होते हैं, लाइजिंग एंजाइम्स। मिडिल पीस की अगर अपन बात करें तो मिडिल पीस के पास क्या होता है? मिडिल पीस में एक तो आपको एक्सियल फिलामेंट दिखेगा। एक्सियल फिलामेंट किसका बना होता है? डिस्टल सेंट्रियोल का। यहाँ पर एनसीईआरटी ने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आपको पता है डिस्टल सेंट्रियोल का एक्सियल फिलामेंट बना है। उसके ऊपर स्पाइरल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया उसके ऊपर। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया क्यों हैं इधर? क्योंकि स्पर्म को बहुत रैपिडली स्पीडली कहाँ भागना होता है? फैलोपियन ट्यूब में भागना होता है। वहाँ उसका इंतज़ार कौन कर रहा होता है? सेकेंडरी oocyte, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को लोकोमोट करना होता है, तेज़ी से भागना होता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, टेल वाले पार्ट की, तो टेल वाले पार्ट का तो काम क्या है? स्पर्म को मोटिलिटी देना। यहाँ पर बता रखा है जो ह्यूमन मेल होता है वो एजैकुलेट करते समय 200 से 300 मिलियन स्पर्म का रिलीज़ करता है क्वाइटस के बाद में, है ना, नॉर्मल फर्टिलिटी में। इसमें 60% स्पर्म जो होते हैं वो नॉर्मल शेप के होते हैं, साइज़ के होते हैं, और एटलीस्ट 40% जो होते हैं वो विगरस मोटिलिटी, मतलब उनकी खूब स्पीड होती है। वो एक फिक्स टाइम में कहाँ पहुँच जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं। चलिए, ये हमने बात करी स्पर्म की। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पे पाथ बता रखा है कि स्पर्म कहाँ कहाँ से निकल के जाता है। तो स्पर्म रिलीज होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, क्योंकि वहाँ पर बना था ये। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा एसेसरी डक्ट से, सीक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का जो सीक्रेशन होगा वास्ट डिफरेंस से निकलेगा। फिर ये सेमनी वेसिकल, सेमिनल वेसिकल तो सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है, जो काफ़ी मेन कंटेंट होता है किसका? सीमेन का, है ना। स्पर्म जिस फ्लूइड के अंदर बॉडी से निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेन कहते हैं, है ना। एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। याद रखना है, प्रोस्टेट का सीक्रेशन और सेमिनल प्लाज्मा का सीक्रेशन स्पर्म के मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। सेमिनल प्लाज्मा और बाकी सारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनके फ्लूइड के साथ स्पर्म को क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंडोजन्स। ठीक है। तो बाकी जो ग्लैंड्स होती है उनका काम क्या होता है? टेस्टिकुलर हार्मोन एंडोजन को क्या करना? मेंटेन करना बॉडी में। चलिए बच्चों, फिर ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो oogenesis की प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और मेंस्ट्रुएशन के साथ उसको पढ़ लेंगे, है ना। तो तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।